जो हम प्रोसेस कर रहे थे, हम लोगों ने काफी सारी चीजें देखी थी, काफी सारे सिस्टम, बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई करी थी। df.info से टेल, ड्रॉप एन इज नल, बहुत सारी चीजें हमने आइडेंटिफाई करी। ठीक है, हमने इसका एक सिंपल सोल्यूशन निकाला, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि डेटा मेरे को भी देखना पड़ेगा पूरा। मैंने पूरा डेटा आइडेंटिफाई किया, समझा, देन उसके बाद मैंने उसको अलग से प्रोसेस किया। मैंने अपना पुराना डेटा नहीं हटाया। देखो, आप जब भी टेक्निकली कुछ भी काम कर रहे हो, तो जब तक आप बिल्कुल एंड फॉर्मेट पे ना पहुंच जाओ, मतलब एक बोलते हैं ना, प्रोसेस जब तक कंप्लीट ना हो जाए किसी प्रोजेक्ट की, तो हम प्रीवियस डेटा तब तक डिलीशन पे नहीं रखते। तो मैंने इसको डिलीट नहीं किया है, ये डेटा एज इट इज रखा है। मैंने एक न्यू डेटा पिकअप किया, दोबारा उसको पिकअप किया, दोबारा उसको प्रोसेस किया। अब इस प्रोसेसिंग में हमने इसका डेटा क्लीनिंग प्रोसेस किया, तो हमने कुछ स्टेप शॉर्ट करी है। ठीक है, बहुत लॉन्ग स्टेप हमने फॉलो अप करी थी। मतलब एक नॉर्मली अगर हम देखें तो हम लोगों को कितना टाइम लगता है, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हमने काफी सारा टाइम स्पेंड किया था इसमें, है ना, 1 आवर। अब मैं आपको बताता हूँ 15-20 मिनट में इतना 1 आवर स्पेंड करने से हमें क्या मिला, और हमने 15 to 20 मिनट का गेम कैसे बनाया इसको। तो सिंपल सी चीज है, पैकेजेस हमें इंपोर्ट करने हैं, एंड दिस इज माय ओलंपिक टेस्ट, ओलंपिक डेटा सेट। जस्ट मिनट, मेरा डेटा सेट का केस में कॉपी कर लेता हूँ पहले। यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया, इसको पुश कर दिया। तो इसको पुश किया, पुश करने के बाद यू कैन सी यहाँ पे डीएफ का फॉर्मेट आ रहा है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ कंपैरिजन दिखाता हुआ चलूंगा, तो आपको उसको थोड़ा सा एनालाइज भी करना है, देखना भी है, समझना भी है। तो यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रहा था, लो मेमोरी का एक वार्निंग आ रही थी। कल मैं इग्नोर कर रहा था इस वार्निंग का, आप लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, बिकॉज दिस इज अ रेड मार्क फॉर्मेट फॉर अस। ये लो मेमोरी का वार्निंग दे रहा था। कई बार आएगा, डेटा ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, तो कई बार आपको इस टाइप के इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे। इनके सिंपल सॉल्यूशंस क्या है? सिंपल सोल्यूशन है, जैसे लो मेमोरी का आपके पास आता है, यू नीड टू मेंशन, यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट सेट लो मेमोरी इक्वल टू फॉल्स। तो आपको कुछ नहीं करना, कॉमा करके उसके आगे लो मेमोरी इक्वल टू फॉल्स लिख देना। सो ये जो वार्निंग थी, ये आपका इग्नोर हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, डेटा सेट बहुत लेंदी होते हैं, तो उस केस में कई बार आपको इस टाइप के इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। ये मेनली आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, आ रही है वार्निंग, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ड्रॉप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आती। देखो, हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है एज अ प्रोग्रामर, आई कैन से ओनली वन थिंग, कि वार्निंग को इग्नोर करो। वार्निंग से हमें कोई डर नहीं है, एरर से हमें डर है। ठीक है, तो हमने इसको प्रोसेस किया, हमारा डेटा पिक हुआ, फुल हुआ। फुल होने के बाद यू कैन सी वही चीज है जो हमने कल यहाँ पर फेस करी थी। काफी सारी चीजें थी, दो अननोन कॉलम्स हमारे पास थे और दो अननोन रोज हमारे पास अवेलेबल है, हमें उनको मैनेज करना था। तो हमने यहाँ पर एक सिस्टम यहाँ पर प्रोसेस किया था, आई लॉक का, जो मैंने आपको सिस्टम बताया था जब मैंने रो हटाई थी। देखो, कहाँ हटाया था हमने रो, यहाँ पर। ठीक है, आई लॉक में दो चीजें होती है, रो और कॉलम, हम दोनों अलग अलग तरीके से मेंटेन करके चलते हैं। ये स्लाइसिंग हमने पैंडास के अंदर सीखी थी, देखा भी था किस तरीके से, और हमने नमपाई में भी इसका भी देखा था, 2 डायमेंशनल फॉर्मेट को किस तरीके से हमें उसे मैनेज करना होता है। तो हमने दोनों को मैनेज करा। तो फर्स्ट वन इज दी रो, क्योंकि 2 डायमेंशनल डेटा होता है, और मैट्रिक्स को आप जैसे आइडेंटिफाई करते हैं, दिस वन इज द रो इनटू कॉलम। कॉमा से पहले जो सेक्शन है वो किसका है, रो का है। अगर मैं कॉमा नहीं लगा रहा था, आई लॉक हमने लास्ट टाइम जो यूज किया था, वो बाई डिफॉल्ट किसको रिमूव कर रहा था, रो को रिमूव कर रहा था। और जब मैं कॉमा लगा के इसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, कॉलन इक्वल टू 11, सो दिस इज व्हाट, ये आपका क्या है, ये आपका कॉलम्स है। मतलब आपके कितने कॉलम पुलअप हो रहे हैं, सिर्फ 11 कॉलम पुलअप होंगे, उसके ऊपर एक भी कॉलम पुलअप नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पे -2 करके हमने क्या बोला, बॉटम की 2 रो हमने मिसिंग कर दी, हटा दिया, क्योंकि 2 रो एक्स्ट्रा आ रही थी, एंड 2 कॉलम हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहे। बहुत सिंपल बेस पे हमने इसको प्रोसेस किया। तो यू कैन सी हमने इसको प्रोसेस कर दिया। मैं एक न्यू टैब बनाता हूँ और df डॉट शेप को आइडेंटिफाई कर देता हूँ। तो यू कैन सी दिस इज माई शेप, 11 कॉलम्स मेरे पास अवेलेबल है। और हमारे पास कॉलम कौन कौन से बचे वो भी हम इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा df डॉट कॉलम्स, हमने इसको प्रोसेस करा। सो यू कैन से जो कॉलम्स आपके इंपॉर्टेंट है,
जो कॉलम आपके मेंशन है वो सारी चीजें आपके यहाँ पर अवेलेबल हो गई। ठीक है, सो यहाँ तक हमने ये सब चीजें प्रोसेस करी थी। आप चाहो तो उसके अलावा जैसे हम लोग df.info हम लोग उसमें चेक कर रहे थे, तो इन्फो भी आप चेक कर सकते हो। सॉरी, सो यू नीड टू, ये हमारा इन्फो आ रहा है, तो हमारा रेंज फॉर्मेट सारी चीजें फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, सो अब मुझे क्या करना है, मुझे बहुत सिंपली, मैंने नीचे भी किया हुआ है इस नल वाला, तो मैं इसी को कॉपी करके ऊपर डाल देता हूँ, जिससे हम इसको क्रॉस वेरीफाई करते रहेंगे। हमने इसको रन किया, सो वी कैन सी ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा था। मतलब अपने एक्स्ट्रा कॉलम एक्स्ट्रा रो रिमूव करने के बाद हमने यहाँ पे देखा तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ रहे थे। ठीक है, अब पॉइंट ये था कि मेरे पास सबसे बड़ा टास्क ये था कि मेडल्स के साथ में मेरे को सबसे ज्यादा हैंडल करना था, मेडल के साथ में कि मेडल को कैसे क्लियर आउट करूंगा मैं। तो मेडल में मेरे 1,85,475 1,85,475 डेटा जो है वो मेरा मिसिंग है, एन वैल्यूज है, नन वैल्यूज है। तो हाउ वी प्रोसीड विद दिस। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई उस कंट्री ने मेडल जीता हो, नहीं जीता हो, तो अब मेडल के साथ में करूँ, मैं हमेशा एन तो नहीं रख सकता, एन रखूंगा तो मेरे को प्रॉब्लम आएगी डेटा को एनालाइज करते समय। तो मैं उसको किसी ना किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट से रिप्लेस करने की कोशिश करूँ। तो हमने क्या करा, हमने बहुत सिंपल सा करा, डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट मेडल, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन द मेडल ओनली, तो मैंने पर्टिकुलर उसी कॉलम को सिलेक्टेड रखा है, एंड इक्वल टू डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट मेडल। ठीक है, डॉट रिप्लेस फंक्शन यूज किया है, रिप्लेस फंक्शन विच इज अवेलेबल इन दी numpy। ये हमने डिस्कस किया था कि पर्टिकुलर वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है तो कैसे करें। तो हमने लिखा है np.nan। so whenever you want to find out the nan value and by using the numpy, so you need to place np.nan। तो ये क्या करेगा, ये उन डेटा को आइडेंटिफाई करेगा जो डेटा nan होगा इसके अंदर, मेडल के अंदर। तो देखो एक सिंपल सी चीज थी, मैं एक क्लियरेंस करना चाहता था, मैं इसको किसी से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या करा, नो लिख दिया। ठीक है, सो जितनी जगह मेडल में एन आ रहा होगा उन जगहों पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, नो अपडेट हो जाएगा। सो मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद मैंने फिर इसका नल वैल्यू चेक किया। नल वैल्यू चेक करने के बाद वी कैन सी हमारा एन मेडल हमारा क्लियर हो गया। देखो सबसे बड़ा डेटा ये, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी मेरे पास कि भाई सबसे मैक्सिमम डेटा जो था ना, ये ज्यादा नन वैल्यूज थी, तो इनको हैंडल करना था। और अगर आप इसको आगे देखोगे, डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट मेडल, डबल कोट्स लेना है डबल कोट्स ले लो, सिंगल कोट्स लेना है सिंगल कोट्स ले सकते हो, ये हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। अब आपको देखना है जो हमने पॉइंट यहाँ पे डिजाइन किया था, जैसे आपका जो क्वेश्चन था चाइना का मेडल काउंट हमें निकालना था, है ना। इसको मैं प्रोसेस कर देता हूँ, क्योंकि टोटल मेडल काउंट हम लोग निकाल लेते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इससे एक चीज हो जाती है कि भाई नो आ रहा है, हमारा गोल्ड मेडल जो है वो रिप्लेस हो गया होगा, सो वी नीड टू फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स। तो मैं इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट टोटल मेडल काउंट इज कॉलन कॉमा dot अंडरस्कोर। ये मैंने एक सिंपल सा प्रोसेस बनाया, एंड देयर इज अ नेम एरर और dr। तो मेरा dr नहीं है, मेरे पास क्या है, df है। तो ये मेरा न्यू फाइल है, तो मैं इसलिए यहाँ पे लूंगा df लूंगा, एंड वी जस्ट राइट हियर एंड प्रोसेस। ओके, सो देखो गोल्ड मेडल उतने आ रहे हैं। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द सिल्वर मेडल, यहाँ पे सिल्वर डाला, एंड यू कैन सी सिल्वर भी अप्रोक्सीमेटली उतनी आ रहा है। नेक्स्ट मेडल कौन सा होता है, ब्रोंज। तो यू कैन चेक दिस वन, किस तरीके से मेडल हमारे आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो देखो नो वैल्यूज जो आई है वो अलग आई है। सो हमारे पास टोटल नो वैल्यूज कितनी है, तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो देखो जितने हमारे एन वैल्यूज थे वो सारी क्या हो गई, नो हो गई। अब देखो मेडल असाइन नहीं हुआ, हमें वैसे भी कोई मतलब नहीं है, हमें बस उस वैल्यूज को हटाना था। वो वैल्यूज क्यों हटानी थी, रीजन भी मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, आपको खुद क्लियर आउट हो जाएगा क्यों मैंने इस तरीके से वर्कआउट किया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या था कि मेरे को कंट्रीज के साथ में भी वर्कआउट करना था, 21 कंट्रीज को रिप्लेसमेंट देना था, एक ये टास्क था। इनके साथ में भी अलग से वर्कआउट करना था, एक ये भी टास्क।
एक टास्क मैं आपको असाइन करूंगा कि हाँ उसके लिए सोल्यूशन आपको ढूंढना है। यू कैन यूज योर एआई टूल, यू कैन गो एनीवेयर। आप चैट जीपीटी यूज करो, आप एआई टूल यूज करो, यू कैन गो टू द मीडियम वेबसाइट टुवर्ड साइंस। वो सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन किस चीज का निकालना है? एक मेरे को टास्क आया, इसके अंदर टास्क क्या आया, अब मेरे पास टास्क क्या बचा था, एज, हाइट एंड वेट। मैंने आपको एक सिंपल सॉल्यूशन बताया था। व्हाट इज द सिंपल सॉल्यूशन इज दिस, कि हम क्या कर सकते हैं जब हमारे पास इस टाइप का अगर कोई केसेस होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास तीन चार ऑप्शंस बनते हैं। एक तो ड्रॉप, ड्रॉप हम कर नहीं सकते क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है। सेकेंड ऑप्शन हम ये प्लान हमारा ड्रॉप हो गया। अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या था, फिल एने वाला। फिल एने वाला कॉन्सेप्ट क्या करता है, फिल एने क्या करेगा, जिधर एने वैल्यू है उन जगह पर हम क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर वैल्यू फिलअप कर। तो ये टास्क हमारा सपोर्टिव हो सकता है कि आप फिलअप कर सकते हो, बट एज है, हाइट है, वेट है, तो इसमें भी मैं क्लियर आउट नहीं हो सकता कि भाई हमेशा हर बंदे का एज 24 नहीं हो सकता। तो हम इस चीज पे भी क्लियर आउट नहीं होता, तो फिल एने भी हमारा हो गया। फिर हमने तीसरा प्लान आउट लगाया कि फॉरवर्ड फिल यूज कर ले, मतलब ऊपर वाला डेटा नीचे फिल हो जाए। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल हो सकता है, ऐसा हम कंफर्म नहीं बोल सकते। जो हाइट एंड वेट ऊपर वाले का है वही हाइट एंड वेट बाकी नीचे जो 50,000 डेटा उनका भी हो। यहाँ पे फॉरवर्ड फिल भी फेल हो गया, बैकवर्ड फिल नीचे से ऊपर वो भी फेल हो गया। अब हमारे पास पोर्शन क्या बचा, तो पोर्शन बचे थे दो। या तो आप इनको कैटेगराइज करके फिलअप करो कि जो आपके इवेंट है उसके अकॉर्डिंगली उनका डेटा क्या बोलते हैं उसको, सेग्रीगेट करके आप उसको एवरेज निकाल सकते हो। अदरवाइज मैं 50,000 डेटा या 2 लाख डेटा को इवेंट को इतनी आसानी से रिप्लेस नहीं कर पा रहा था। तो मैंने एक बहुत सिंपल सा गेम किया। मैंने क्या किया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आज मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बता रहा हूँ, छोटा सा पार्ट यानी कि मैं सिर्फ आपको क्लीनिंग बता रहा हूँ। ईडीए का पार्ट आपको भी थोड़ा सा प्रोसेस करना है, मैं यहाँ तक आपको लेके आऊंगा। यहाँ तक मैंने आपको क्लियर आउट करके दे दिया, अब उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस आप लोग भी करोगे ईडीए परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, कुछ चीजें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। कल मैंने एक छोटा सा पार्ट बताया था, आज भी हम छोटा सा एक सेक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मेरा पॉइंट था, मैं यहाँ तक लेके आ गया उसको। अब पॉइंट क्या था कि भाई मैं एवरेज करूँ, जिसका एज का एवरेज निकाल सकता हूँ, हाइट का एवरेज निकाल सकता हूँ, वेट का एवरेज निकाल सकता हूँ। तो इसमें दो केस बनते हैं, मैं इसमें से हाइट वाले को पिकअप करता हूँ सिंपली, एंड मैं आपको एक के साथ में प्रोसेस करके बताता हूँ प्रॉब्लम क्या क्या आती है, वो हम लोग देखेंगे। ओके, सो मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपली यहाँ पे फिल किया। हाइट के साथ में वर्कआउट कर रहा हूँ, ओनली ओनली विथ हाइट। ठीक है, और मेरा नंपाई ऑलरेडी अवेलेबल था, मैं इन प्लेस ट्रू हटा देता हूँ जाके आपको वैल्यूज पता चल जाए। ठीक है, दिस इज माई फंक्शन। मेरा फंक्शन क्या, मेरा स्ट्रैटेजी क्या बोल रहा है कि मैंने हाइट वाले कॉलम को लिया, मैंने बोला कि फिल करो जिधर एन एन वैल्यू। ठीक है, सिंपल फिल आने किया। अब पर्टिकुलर वैल्यू तो मैं फिल कर नहीं सकता, तो मैंने क्या करा, मैंने निकाला कि भाई एवरेज हाइट क्या है प्लेयर की। एवरेज हाइट क्या है किसी भी प्लेयर, मेरे पास बहुत सारा डेटा है, मेरे पास एवरेज हाइट क्या है प्लेयर। हालांकि ये गलत है, स्ट्रैटेजी गलत है। इसकी स्ट्रैटेजी के लिए आपको बहुत ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें सेग्रीगेट करनी पड़ेंगी। मैं आपको अलग अलग तरीके भी उसमें बताऊंगा किस तरीके से हम इसको क्लियर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक एवरेज हाइट निकाला। अभी तो हमने होल डेटा के बेस पे वर्कआउट किया, फुल पॉपुलेशन लेके काम किया, सैंपल फॉर्मेट पे काम नहीं किया। मतलब मैं एनओसी के बेसिस पे भी इसको सेग्रीगेट कर सकता हूँ, मतलब चाइना के बंदों की हाइट अलग हो सकती है, अफगानिस्तान के बंदों की हाइट थोड़ी ज्यादा होती है, एंड लाइक इंडिया के बंदों की हाइट थोड़ी सी, किसी की ज्यादा किसी की कम, ज्यादा उस तरीके से भी हो सकती है। यहाँ पे एवरेज अलग आएगा इंडिया का, चाइना का अलग आएगा, अफगानिस्तान का अलग आएगा, पठान, दे आर पठान, पठान का हाइट मिनिमम हाइट जो होता है उनका 6 फीट 7 फीट के आसपास नॉर्मली आपको मिल जाएंगे, 6 to 7 फीट वाले वो। ठीक है, सो आपको ये पूरा सेग्रीगेशन रखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से है। आप अगर जिम्बाब्वे वगैरह की बात करोगे तो वहां पर हाइट अलग होता है, वेट अलग होता है, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती है। तो हमें इसको और क्लीनिंग करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है इसका, अभी करना पड़ेगा। लेकिन उसी प्रोसेस को हमने थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए क्या किया, हमने एक एवरेज हाइट ले लिया पूरी पॉपुलेशन का कि भाई पूरी पॉपुलेशन का एक एवरेज हाइट पिकअप करो।
पिकअप करने के बाद वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट द मीन ऑफ हाइट. मीन ऑफ हाइट इज व्हाट कि उसका पूरा टोटल एवरेज हमने निकाला. तो हमने एक एवरेज फाइंड आउट किया. सो व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस वन इज योर एवरेज. तो यहाँ पे फिल हो गया एक्चुअली. अगर हम नॉर्मली आप किसी भी हाइट का एवरेज निकालो तो बेसिकली मेरे से एक गलती हो गई. मेरे को ये करना था एफ स्क्वायर ब्रैकेट जीएसटी हाइट डॉट. ठीक है, दिस इज एन आवर एवरेज हाइट. ये आपकी एवरेज हाइट है. तो बेसिकली एवरेज हाइट देखो 175.51 एंड समथिंग. यार बट 0.5 वाला कॉन्सेप्ट मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा. तो व्हाट वी डू इन दैट केस, मेरा जो इंट लगा हुआ है उस इंट से क्या किया कि मैंने जो पॉइंट इंट फ्रैक्शनल वैल्यू जो डेटा आ रहा है वो एक इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया. तो योर एवरेज हाइट इज व्हाट 175. व्हाट्स योर एवरेज वेट? सो योर एवरेज वेट इज व्हाट 70. यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो अलग अलग. और व्हाट्स योर एवरेज एज इज व्हाट 25. सो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ ताकि आप इसको क्लियरली देख सको कि किस तरीके से यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट किया है. अलग अलग मैं उसको यहाँ पे डाल देता हूँ. हाइट हो गया एंड द सेकंड वन इज व्हाट दिस वन इज वेट. oh let's see what in print because बिना प्रिंट के ये सारी चीजें वैल्यूज नहीं देगा. बिकॉज अगर आप डायरेक्टली लिखते हो तो करंट वैल्यूज को वो डिस्प्ले करता है. दिस वन इज प्रिंट. ओके, तो सर आप डेटा में यू कैन फिनिश देन. हाँ पूछो आप क्वेश्चन पूछो. सर जैसे डेटा में कभी ब्लैंक्स रहते हैं, कभी हाइफन रहता है, तो ये सब एनए में कंसीडर हो जाता है? लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि एनए नहीं है उधर डैश लगा हुआ है, राइट? डैश लगाओ, हाइफन लगाओ, ऐसे कुछ रहता है ना कभी डेटा एडिट. हाँ जी, वो एक्चुअली आपका प्रॉब्लम होता है कि उसको हम लोग एक तरीके से कंसिडर करते हैं. दैट इज एन स्ट्रिंग. वो स्ट्रिंग में कंसिडर होता है. आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा पहले एनएन वैल्यू से. वो एनएन वैल्यूज कंसिडरेबल नहीं होगा बिकॉज अंडरस्कोर डैश या फिर आप हाइफन बोलो या फिर आप वाइट स्पेस या स्पेस बार आपने दे रखा है. ठीक है, सो एवरीथिंग इज व्हाट कैरेक्टर. तो उस कैरेक्टर को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा. अगर आप कैरेक्टर रिप्लेस नहीं करेंगे दैट मींस दिस वन इज डेटा. Okay. As soon as you upload this data, you do that one, right, sir? Yeah. तो ये मैंने अलग अलग से आपको प्रोसेस करके बता दिया कि आपका एवरेज फॉर्मेट क्या है. नाउ बाय यूजिंग दिस वी आर रिप्लेसिंग द पर्टिकुलर डेटा विद द एनएन वैल्यूज. सो विल मूव टू दिस. ये मेरा फाइनल आउटपुट था. हमने पहले इसको जो हमने प्रोसेस किया था लाइक मी एंड माय टीम. तो हम लोग जब इस पर वर्कआउट कर रहे थे, अगर 2 लाख डेटा है एंड वी आर जस्ट एनालाइजिंग होल डेटा कि इसके अंदर एक्चुअली क्लीनिंग कर रहे हैं. तो ओलंपिक्स की चीजों को लेके हम लोगों ने बहुत काफी कुछ स्टडी किया. तो हमें इसमें पता चला पहली चीज ये सेग्रीगेशन हमने एक डिफॉल्ट फॉर्मेट पे लगाया. दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हम लोग एक जर्नल वे में सोचते हैं किसी भी डेटा के बारे में कि भाई अगर एज नहीं मिल रहा तो एवरेज एज करके उसको रिप्लेस कर सकते हो या पर्टिकुलर एज आपके पास अवेलेबल है या मोस्ट फ्रिक्वेंट एज के साथ में आप रिप्लेस कर सकते हो. दिस इज आवर जनरल फॉर्मेट. बट उसी जनरल फॉर्मेट को हमने पहले कैलकुलेट करा कि हमारा एवरेज एज क्या है. इस तरीके से हमने अलग से कैलकुलेट किया था. देन उसके बाद हमने फिलअप किया तो हम लोगों से एक गलती हुई थी जो मैंने गलती आपको अलग से मेंशन करी है कि मेरे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज इनपुट आ गया था. तो मेरे को फ्रैक्शनल वैल्यू देखो ये आ रहा है ना रिप्लेसमेंट. ये रिप्लेसमेंट आया बट मेरे पास कैसा डेटा आ गया था फ्रैक्शनल आ गया. तो फिर हमने उसको रिप्लेस किया कि भाई इंटीजर लगा दो ताकि फ्रैक्शनल वैल्यूज में आए, इंटीजर वैल्यूज आए. सो देन उसके बाद हमने ये कॉन्सेप्ट पूरा एक लाइन में लिखा. हमने df डॉट हाइट लिया, ठीक है, डॉट फिल एनए लिया. जो मैंने ऊपर लिखा था ना इंटीजर df हाइट डॉट मी, यहां तक चीजें आपको वही है जो मैंने ऊपर एक्सट्रैक्ट करके आपको बताई. इस वाले पोर्शन में एक चीज थी इन प्लेस ट्रू. शायद हम लोगों ने इस पर पहले डिस्कस किया हो, नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ. इफ आई एम नॉट असाइनिंग द इन प्लेस ट्रू, तो अगर मैं इन प्लेस ट्रू लगा रहा हूँ तो क्या होगा, इन प्लेस ट्रू नहीं लगा रहा हूँ तब मैं कैसे प्रोसेस करूँ. तो देखो जब आप इन प्लेस ट्रू नहीं लगा रहे हो
तो अगर आपको डीएफ के अंदर डेटा अपडेट करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट HEIGST हाइट सिंगल कोट स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू, नाउ यू कैन असाइन लाइक दिस। अब इसको रिप्लेस करने के बाद फिर डीएफ हाइट में इसको असाइन कर दो, जो डेटा आएगा ना वो डीएफ हाइट में तब असाइन होगा, ठीक है। सो दिस इज अ फॉर्मेट। अब इन प्लेस टू से क्या होता है, इन प्लेस टू से मेरे को ये चीज मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इन प्लेस टू लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ, छोड़ देता हूँ यहाँ पर, जिससे आपको आगे आप लोग देखोगे ना तो आपको क्लियर रहेगा। GST दिस वन स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू, ओके। मैं इसको रॉ कोड में डाल देता हूँ, ठीक है। सो ये रन नहीं होगा, आप जब फाइल उठाओगे ये रन नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा। अब हम इसमें देखते हैं इन प्लेस टू से क्या होगा। ये जो प्रोसेस था ना मेरा, ये निगलेक्ट कर लिया हमने। ये क्या बोल रहा है कि आपने जिसमें आप फिल करना चाहते हो आपके ओरिजिनल डेटा में उसी टाइम पे फिलअप हो जाए। अगर मैं इन प्लेस टू नहीं लगा रहा हूँ तो मेरे को रिजल्ट आ रहा हूँ, वो एक्चुअली ओरिजिनल डेटा में अपडेट नहीं हो रहा है। तो इन प्लेस टू करने से क्या हो रहा है कि रिजल्ट भी शो करेगा लेकिन वो ओरिजिनल डेटा में अपडेट भी कर देगा साइमल्टेनियसली। दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट, इन प्लेस टू ओवर दैट। यहाँ पे आपको इन प्लेस टू यूज करना इसलिए जरूरी भी हो जाता है कि आपको अलग से प्रोसेस ना करना पड़े, उन चीजों को आप इसी के अंदर प्रोसेस कर सकते हैं। मैंने बहुत सिंपली क्या किया, मैंने इसको रन कर दिया। तो होगा क्या इससे कि मेरा जो हाइट है उसका एक एवरेज निकलेगा और डीएफ हाइट के अंदर वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। मेरे को इक्वल टू डीएफ हाइट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये मेरा रिड्यूस हो गया एक छोटा सा पार्ट। यस सर रिप्लेस हो कहाँ रहा है इसमें, हमने कहीं इंडेक्सिंग तो शो नहीं करी है कि किस रो में या किस कॉलम में उसको होना चाहिए। हमने कॉलम यहाँ पे शो किया हुआ है, दैट कॉलम इज हाइट, रो ओके। इंडेक्स कौन से रो में आएगा ये वाला, हाँ मैं कौन से आपको रो पूरा में बता रिप्लेस देता होता है। हूँ। यस, पहले चीज हमने कॉलम मेंशन किया हुआ है कि कौन से कॉलम के अंदर वर्कआउट करना है, दैट वन इज हाइट। एंड आपको एक्चुअली रिप्लेस क्या करना है, मीन वैल्यू डालनी है, ठीक है। हाइट का एवरेज वैल्यू डालनी है, यानी कि कितना है 175। अब ये 175 कहाँ डालना है, तो हमने बोला फिल एनए में, ओके। मैं रिप्लेस वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं बट क्या बोल रहा हूँ आपको, फिल एनए में डालना है। आई एम यूजिंग हियर फॉर फिल एनए। तो जिधर एनए वैल्यू होगी उधर आपका क्या अपडेट हो जाएगा, 175 हाइट अपडेट हो जाएगी उन लोकेशन। ओके सर, हाँ फिल एनए, ठीक है सर फिल एनए। हाँ जी, फिल एनए यूज किया। एंड इन प्लेस टू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, मेरे को असाइंड करना पड़ता, मैंने हाँ इंटरनली असाइंड कर दिया उसको, मुझे अलग से असाइनमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं के वहीं अपडेट कर देंगे हम। ओके ओके, तो ये मैंने पूरा प्रोसेस करने के बाद फिर हमने क्या करा, हमने डीएफ को चेक करा। ओ सॉरी, डीएफ ही चेक करेंगे, डीएफ तो हमारा ऑलरेडी चेक्ड है, हम उसको आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। हम बहुत सिंपली एक चीज चेक करेंगे, डॉट क्या चेक करेंगे, इज नल डॉट, इज नल डॉट सम, उसका पूरा टोटल सम। तो टोटल सम देखा तो देखो मेरा रिप्लेसमेंट जो था वो क्लियर हो गया। अब मेरे पास बची कंट्री। कंट्री में मेरे को टास्क आया था, एक छोटा सा टास्क आया मेरे कंट्री। अब कंट्री में हम लोग काम कर रहे थे, कल हमने क्या किया था, हमने इस तरीके से कोई लूप बनाया था, कहाँ गया, ये बनाया हुआ था, ये हमारे लूप्स थे जो हमने वर्कआउट करे थे, ठीक है। आप चाहो तो मैं इसको कोड पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। दिस इज हाउ वर्क, ठीक है। हम लोगों ने इस तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे सिनेरियो सोचे। तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे एक इनिशियल पोजीशंस होती हैं, मतलब अगर सपोज मैं एक न्यू कमर हूँ तो मैं एक जनरल वे में एक कोडिंग के बेस पे इस तरीके से भी सोच सकता हूँ। तो एक फॉर्मेट ये था। अब हमने क्या करा, हमने सबसे पहले हमने इसका और सॉल्यूशंस बनाए कि ईयर कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये 21 डेटा है किसका, चाइना का है, इंडिया का है, अफगानिस्तान का है, किसका है, तो वो मुझे आइडेंटिफाई करना था। सो व्हाट वी डू इन दैट केस, हमने बहुत सिंपल एक कॉन्सेप्ट अपनाया। हमने बोला कि हमें वो 21 कंट्रीज बताओ कि जिनका वैल्यूज क्या है, एन है। अब वो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, एनी आइडिया, एनी कंफर्मेशन कुछ।
सर वो उसमें एक कॉलम एक और भी है ना जिसमें कोड्स हैं, कंट्री कोड्स, उसी से पता चलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कंट्री के बेसिस पे निकालना है, ठीक है, ये तो मेरा कंट्री का डेटा है, बट कंट्री में से कौन सा डेटा चाहिए मुझे? सर इससे पहले एक और कॉलम भी है, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। लिखे हुए कॉलम सर, लिस्ट एनओसी एनओसी, राइट, एनओसी में कोड्स है ना सर, हाँ उसी जी, से एनओसी में कोड्स है, करेक्ट। बट उससे मैं चाहता आइडेंटिफाई हूँ, यस मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ वो डेटा प्रिंट हो जिनका कंट्री कोड का, जिनका कंट्री जो है ना वो NAN है। जब समझे मेरा, मैंने बहुत सिंपल सी चीज बोली, मैंने बोला कि मेरे को वो 21 कंट्रीज बता दो, मतलब उन वो डेटा वो रो डिस्प्ले कर दो जिनका कंट्री जिनका जो डेटा है वो NAN है, सिर्फ उनको डिस्प्ले कर दो। तो व्हाट वी डू इन दैट केस, हम क्या कर सकते हैं? आइडिया थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करो। सो इज एनी मेथड से या इज नल मेथड से रिजल्ट आ जाएगा ना कि कहाँ कहाँ NAN है। वैसे भी आ जाएगा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो मैं क्या लिखूं इधर, DF स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट कंट्री, आप इसी के बोल रहे हो, डॉट सर DF इज NA। इज NA, यस। तो देखो इधर जिधर जिधर फॉल्स आ रहा है वो डेटा आपको शो कर रहा है, ठीक है, इज NA इक्वल टू ट्रू, ऐसे कुछ लिख दो, वी कैन प्रोसेस लाइक दिस। Okay, we want this. सर और एक डीएफ ऐड करेंगे तो जैसे डीएफ से पहले डीएफ एंड क्लोजिंग फ्रॉम डीएफ टू इज एनए। एक और है, आप मुझे चैट पे भेज सकते हो। ठीक। Okay, let's see. टेस्ट किया, ओके सो हाँ ये चीज परफेक्ट है। ओके सो ये देखिए, ये इन्होंने एक सिंपल सा फॉर्मेट बता दिया कि हमने यहाँ पे लिखा df कंट्री डॉट इज एन ए। तो इज एन ए वाली कंट्रीज कौन कौन सी थी, तो यू कैन सी यहाँ पे जो कंट्रीज है ROT UNK GUB। तो इसका अगर मैं काउंट निकालूं ROT कितने अवेलेबल है मेरे पास, वो कैसे निकलेंगे मेरे को, क्या लिखूं, df, ये भी बोलते हैं ना कि एक्चुअली इनका कहीं और रिप्लेसमेंट है, यहाँ पर ROT कितने हैं, ये ROT कितने हैं और मेरे पास ROT का टोटल काउंट कितना है, वो कैसे निकालेंगे, df यस स्क्वायर ब्रैकेट NOC
कुछ काउंट निकल सकता है इसका? सर इक्वल टू है ना ऐसे? इक्वल टू सिंगल कोट ओ ROT सर काउंट के लिए तो इफ लगाना होगा। नहीं, वैल्यू काउंट होता है ना। सर डॉट सम एक मिनट, मैं कॉन्सेप्ट भूल गया। ROT को एक्सट्रैक्ट कर लिया, मुझे इसका काउंट करना है। इसके अंदर लिखेंगे तो नहीं है, इसके अंदर लिखने से नहीं आएगा, बाहर से आएगा, है ना। सर पहले ना ROT के बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना होगा, फिर आगे देखिए डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स लिख के। ये आप बोल रहे हो क्या? वैल्यू डॉट काउंट्स, वैल्यू नहीं, वो मैंने लिख दिया था, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। अरे मैंने अभी थोड़ी कर रहा था, मैं बैठा मैं निकाला था। ये टोटल 11 है, पहले मैंने काउंट निकाला था इसका। ये टोटल जो है ना 11 है डेटा, ठीक है। ROT के अलावा हमने और को भी देखा था, कौन सा था? UNK, इसको भी हमने आइडेंटिफाई किया था। This is my UNK, so you can see 2 UNK है मेरे पास, और एक और डेटा था हमारे पास TUV को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। TUV कितना था? तो यू कैन सी TUV मेरे पास इतना है। तो देखो इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है हमारे पास, TUV का है ना, UNK का है ना, ROT का है। तो हम एक रिप्लेसमेंट देख सकते हैं, लाइक हम लोग यहाँ पे देखें ROT कंट्री कोड। सो थोड़ा सा गूगल सर्च आउट करने पर हम लोग देख सकते हैं रेफ्यूजी ओलंपिक टीम, तो हम चाहें तो इससे रिप्लेस कर सकते हैं। एंड UNK, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। UNK इज इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, जो मैं आपसे बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि ये हमने चेक किया था और इसका एक जनरल सॉल्यूशंस ये भी होते हैं। जब हमने TUV का चेक करा तो TUV इज स्टैंड्स फॉर दिस, लेकिन TUV को एक बार देख लेना आप लोग। TUV इज हाँ, इसी कंट्री का कोड है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इस तरीके से डेटा पुल अप करके भी इसको रिप्लेस कर सकते हो, पर्टिकुलरली कि भाई हमारा जो कंट्रीज है उन लोकेशंस पे उनका ये डेटा अपडेट हो जाए, ठीक है। अदरवाइज आपका कितना डेटा है इसमें? 21 है। आप चाहो तो इनको रिप्लेस करने के लिए आप क्या कर सकते हो? ड्रॉप भी कर सकते हो, bf.drop na, आप सिंपली ये भी कर सकते हो। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस मैंने आपको क्रिएट करे, तो दोनों ऑप्शंस में सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है, जो मुझे लगा था पर्सनली कि मैं उसको गूगल पे सर्च आउट करके, मेरे लिमिटेड कोड्स है, ज्यादा नहीं है, मैंने उसको इजीली एनालाइज कर लिया, तो उसके बेसिस पे वी कैन आइडेंटिफाई कि भाई इनको इससे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब मैं 21 कंट्रीज को यूटिलाइज कर सकता हूँ। अब मेरे पास पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था कि मेरे सर कभी ऐसे भी हो सकता है ना कि इस डेटा का NA लिखा हुआ है बट कोई और कॉलम में सेम का कंट्री भी लिखा होगा, मे बी यहाँ पे मिस आउट हुआ। नहीं, क्योंकि आपने जैसे यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है ना, जो उसके बेसिस पे जितने NOC होंगे ना हमारे पास TUV वाले, वो सारे एक्सट्रैक्ट होके आए हैं। तो ये वाला जो केस है ना, वो एक केस में प्रोसेस हो सकता है। वो किस केस में प्रोसेस हो सकते हैं कि अगर इसमें कहीं स्पेस हो, पॉइंट समझे, TUV लिखा है, TUV के आगे मैंने स्पेस मार दिया, ओके, उस जगह मैंने कंट्री का कोड लिख रखा है, तो यहाँ पे NOC आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने एक TUV लिया है और मैं यहाँ पे क्या करें, एक सिंगल स्पेस के साथ में आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। अगर TUV होता इस टाइप का तो ये मेंशन कर देता,
तो ये वाले केसेस आ सकते हैं। तो आपने डेटा को ट्रिम भी आपको करना पड़ता है कई बार। ट्रिम का कॉन्सेप्ट आपके पास उसके अंदर है, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग के अंदर आप स्ट्रिंग फॉर्मेट पे इसको ट्रिम भी कर सकते हो, बट ये डेटा ऑलरेडी ट्रिम था इसलिए मैंने डायरेक्टली प्रोसेस कर रहा था इसको। ओके, तो ये वाले केसेस ऐसे वाले सिचुएशन में आपके पास आ जाते हैं। तो हम इज एनिट पे यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इज एनिट डॉट सम। तो हमारा डेटा क्लीनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इसके अंदर 21 कंट्रीज है। तो देखो 2 लाख डेटा है, 2,19,000 समथिंग समथिंग कुछ डेटा है आपके पास, 2,90,085 समथिंग। तो इसको हम क्रॉस वेरीफाई और कर लेते हैं कितना डेटा हमारे पास है। तो क्या लिख देंगे, df डॉट शेप से हम लोग निकाल लेते हैं। सो इतना डेटा है, इसमें से 21 डेटा से अगर मैं हटा भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सो अगर मैं इसमें से 21 डेटा हटाता हूँ तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो 2,01,90 अप्रोक्सीमेटली आपने 0.1 डेटा ही रिमूव करो, ठीक है। उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा था कितना डेटा मैं उसमें हटा रहा हूँ। 0.1% आप डेटा डिलीट कर रहे हो अगर आप इसे ड्रॉप करते हो, तो इस डेटा से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली हमने 2 चीजों के बेसिस पे इसको ड्रॉप करने का डिसीजन लिया, वो मैं आपको पूरा डिसीजन क्लैरिफाई कर देता हूँ। पहला, ये कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, दैट इज ओके, इस बेसिस पे मैं इस कंट्री को ले सकता हूँ। और मैंने ड्रॉप क्यों किया, क्योंकि देखो कोई मेडल इन्होंने जीता नहीं है, ठीक है, बहुत कम गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है, और इसमें भी इन्होंने कोई मेडल इस वाली कंट्रीज ने भी नहीं जीता और इस वाली कंट्री ने भी नहीं जीता, और इन्होंने बहुत लिमिटेड गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया जिसमें इनका हम इसको निग्लेक्टेबल मान सकते हैं कि इनके पार्टिसिपेट को हम क्या बोल सकते हैं कि निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चेंजेस होते रहते हैं इन कंट्रीज के अंदर, चेंजेस होते रहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अब हम यूएनके की बात करें, सो दिस वन इज द अफगानिस्तान, नाउ इट्स तालिबान, ठीक है। तो अब पॉइंट क्या हुआ कि पहले वो अफगानिस्तान के नाम से था कंट्री, अब वो तालिबान के नाम से है। तो एक्चुअली इंटरनेशनल बेसिस पे इसके चेंजेस बहुत सारे आते रहेंगे, और ये कम गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम इस बेस पे इसको निग्लेक्टेबल मान सकते हैं। लाइक अगर इसी की जगह चाइना का डेटा होता, अमेरिका का डेटा होता या जापान का डेटा होता, तो हम उसको निग्लेक्टेबल नहीं मान सकते थे, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे पार्टिसिपेट रहे हैं और कंटिन्यूस फॉर्मेट में रहे हैं। बट अगर आप उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहते, आप फिर भी इसको इंक्लूड करना चाहते हो, तो इसको आप रख सकते हो। बट एज पर माई ओपिनियन दिस इज माई आउटलायर्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इनके पार्टिसिपेंट कम है, इन्होंने कम ईयर्स में पार्टिसिपेट किया है, हर ईयर के अंदर ये पार्टिसिपेटेड नहीं है, ठीक है। ये 1912 में पार्टिसिपेट किए थे, उसके बाद पार्टिसिपेशन नहीं है इनका, ठीक है। 2016 में पार्टिसिपेट किए थे, उसके बाद इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। 2008 फिर 2012 में आए, फिर 2008 2012 2016, इसके अलावा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो ये आउटलायर फॉर्म पे आ जाएंगे। आउटलायर फॉर्म पे क्यों आ जाएंगे कि भाई अगर इनका पार्टिसिपेशन नहीं है तो इनका डेटा अगर मैंने कैलकुलेट करा तो मेरे बाकी सारे डेटा पे भी इम्पैक्टफुल रहेगा। उन सारे डेटाओं में भी मेरे को इनके बेसिस पे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जो कि मैं इनके बेसिस पे अगर डिसीजन लूंगा तो बहुत ज्यादा डेटा फ्लक्चुएट होगा। तो इनको हम हटा देंगे। तो इसको हटाने के लिए हमने क्या करा, सिंपली ड्रॉप एनए करा। ड्रॉप एनए से क्या हुआ कि अब बचा क्या था आपके पास एनए में, 21 कंट्रीज। अब आपके पास जो 21 कंट्रीज आपके पास बची है, आप डीएफ डॉट शेप करेंगे, वो तो बेसिकली डीएफ डॉट शेप करने की जरूरत नहीं है, यहाँ डेटा आपको मिल रहा है। तो बेसिकली मैंने डीएफ डॉट शेप करा, डॉट df इक्वल टू df डॉट, सीधा सीधा इसको इस तरीके से लिख दिया। नाउ दिस इज माय df डॉट शेप। नाउ यू कैन चेक दिस वन, दिस इज योर फाइनल डेटा जो आपके पास आया है। बट आपको थोड़ा सा मैनेज करना है कि भाई आपका जो वेट, हाइट, एज जो है वो आपको थोड़ा सा क्लियर आउट हो जाए। एनआईडीज, ये फ्रैक्शनल डेटा आ रहा है, दिस इज योर टास्क। ये अभी मैं इसको यहीं पर रोकूंगा, बट दिस इज योर, ये पूरा डेट, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको दे देता हूँ। एंड बट आपके पास टास्क क्या है, बहुत सिंपल सा मैं टास्क आपको असाइन कर रहा हूँ इसके अंदर।
ठीक है, टास्क बहुत सिंपल सा है कि ये जो आईडीज आ रही है ना, ये सब इंटीजर फॉर्म में हो जाए। बहुत सिंपल सा टास्क है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये सारा डेटा कैसा हो जाए, इंटीजर फॉर्म में हो जाए, कि जितना भी फ्रैक्शनल फॉर्म में आपको डेटा डिस्प्ले हो रहा है। ओके, क्लियर हुआ? यस। नहीं सर, फिर से कैन यू रिपीट अगेन? हाँ, जैसे ईयर जो आ रहा है ना हमारा 1992.0 आ रहा है, राइट? 2012.0 आ रहा है, वेटेड 60.0, 170.0, 23.0, 2.0। सो मैं चाहता हूँ कि डेसिमल ये से सारा सारे। डेटा इंटीजर फॉर्मेट में आ जाए। ये ठीक इस है। तरीके से नहीं आए, क्योंकि इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इस डेटा को हम इंटीजर फॉर्मेट में रखें। ओके, ये आपको कन्वर्जन देना है एंड आप सेम फाइल यूज कर सकते हो। ये आपकी प्रीवियस फाइल है, उसको भी आप सेव रखोगे अपने पास, कि हमने प्रीवियसली जब हम फर्स्ट टाइम इस डेटा को देख रहे थे तब हमने क्या सोचा था, और जब हमने डेटा पूरा एनालाइज कर लिया, देख लिया, समझ लिया, उसके बाद हमने क्लीनिंग प्रोसेस के टाइम पे क्या क्या चीजें करी। ओके, एक टास्क और आपको असाइन कर रहा हूँ। एक टास्क समझ में आ गया ना, जो इंटीजर फॉर्मेट में करना है वो आप लिख लेना कहीं भी। एंड सेकेंड, जिन कॉलम्स पे मैंने जो वर्कआउट किया है, जैसे मैंने df.shape लिखा है, ये कॉलम एक्चुअली क्या परफॉर्म करके आपको बता रहा है। तो यू नीड टू मेंशन अ कमेंट, इसके ऊपर आपको कोई कमेंट लिखना है, शेप ऑफ डेटा सेट। सपोज मैंने एक सिंपल सा कमेंट यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो इसको आपको मार्क डाउन करके इस तरीके से आपको कमेंट मेंशन करने हैं इन सब के ऊपर, यहाँ से क्या क्या चीजें आप आइडेंटिफाई करो। इसके दो बेनिफिट होंगे, एक तो आपके पास डेटा पहले से बना हुआ है, आप इसमें एक और चीज कर सकते हो, आप अपनी न्यू फाइल बनाते हुए विद कमेंट आप प्रोसेस करते हुए चल सकते हो साइड बाय साइड। ठीक है, तो आपका ये भी प्रैक्टिस हो जाएगा। दूसरा, आपका खुद का थ्योरी फॉर्मेट आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और एक बार में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसके अंदर आप काम कर रहे थे और इन सारी चीजों का मतलब क्या। ओके, तो आपको टेल, हेड, शेप, ये सारी चीजें सब कुछ, डायमेंशंस वगैरह, ये सब आप स्टार्टिंग में सब कुछ मेंशन करोगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट्स वेरी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव फॉर यू, और ये आपके हैंड्स ऑन में आ जाएगा तुरंत। ओके, क्लियर है? एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो सर, अभी आप, तो हाँ जी, ने जो मेडल्स की जगह पे जो खाली सेल्स थे, उसकी जगह पे हमने 9 लिख दिया, तो हाँ जी। डेटा तो फिर एक्यूरेट नहीं हुआ ना। ये भी हो नहीं सकता है कि सारे ही उस जगह पे गोल्ड हो। नहीं नहीं, तो सारी जगह पे गोल्ड नहीं हो सकता। गोल्ड मेडल तो एक ईयर में चाहे एक पर्टिकुलर इवेंट में एक ही को मिला होगा ना। ओके, तो सिर्फ फिर इस हिसाब से हमने क्यों नहीं उसको फिल किया? सबसे इसलिए फिल नहीं किया, देखो मेडल ऑलरेडी असाइंड है उसमें, ठीक है, हर ईयर के। हमने उसमें सिर्फ इतना सा किया कि भाई अगर आपको उस ईयर उस इवेंट में गोल्ड नहीं मिला है, तो उस पर्टिकुलर बाकी सारे देशों को कुछ नहीं मिला होगा, तो हमने उन जगहों पर उसको क्या कर दिया, नो कर दिया है सिंपली। तो इसलिए हमने नो किया, क्योंकि जब अगर आपको मेडल नहीं मिला, मतलब अपन 3 पार्टिसिपेट है, लोग आप और मैं, ठीक है, आपको गोल्ड मेडल मिला सेम इवेंट में, तो हम दोनों को क्या मिलेगा, हम दोनों को कुछ भी नहीं मिला, हमें कोई मेडल नहीं मिला। सो बेसिकली हमें क्या हो गया, हम लोग नो है, मतलब हमें कोई डेटा नहीं मिला। आप उसको किसी और फॉर्मेट पे भी रिप्लेस कर सकते हो, हमने नो असाइन किया हुआ। यू कैन असाइन एने, तो असाइन नहीं करेंगे आप कोई और नो मेडल या इस तरीके से भी आप असाइन कर सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट आप उसको देख सकते हो। ओके, ठीक है। सो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसका ईडीएफ परफॉर्म करेंगे, और फिर मैं आपके जो क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे भेजे हुए हैं 10 के आसपास है, 10-12 के आसपास, सो उन क्वेश्चंस के भी मैं मेंशन करके लाऊंगा। वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा सारे के सारे, कि कैसे उनको सोल्यूशन कर रहे हैं, और उनके ग्राफ हम किस बेसिस पे डिसाइड करके प्लॉट करें। तो इससे आपका पूरा ईडीए कंप्लीट हो जाएगा ये वाले इस प्रोजेक्ट में। ओके, ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अपन इसको आगे प्रोसेस करेंगे। थैंक यू, बाय। ऑलराइट, थैंक यू। यू कैन शेयर द फाइल सर, ये वीडियो भी अगर हो तो शेयर कर दो। वीडियो भी सर आपको शेयर कर देंगे, मैं फाइल आपको शेयर कर दूंगा।
विशाल रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं क्या? विशाल, फजलू, श्वेता, आर यू देयर?